हेलो एवरीवन। एग्जाम रिव्यू में आपका स्वागत है। आज के लिए आपको मैं बताने आ रहा हूँ आपको कि जैसे कि जो डीआरडीओ में वैकेंसी निकली थी, मैंने उसके बारे में पूरा जो रिव्यू दिया था। जो डीआरडीओ में 630 वैकेंसी निकली हुई हैं टोटल, ठीक है, और एडीए एंड डीएसटी डिपार्टमेंट में। तो उसमें मैंने ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूँ। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, ठीक है, एंड रिटन एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू बी अपीयर इन द पर्सनल इंटरव्यू। देखो, जो आपका सिलेक्शन जो फर्स्ट पार्ट होगा वो आपके गेट स्कोर पे बेस्ड होगा, ठीक है, और आपका रिटन एग्जामिनेशन कराया जाएगा अगर वो ज़रूरत समझेंगे पर्सनल इंटरव्यू के सिलेक्शन के लिए। मतलब ये डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड डिजर्विंग कैंडिडेट आर अप्लाई करते हैं इसके लिए। तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, नहीं तो सीधा गेट स्कोर के आधार पे फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। द इंटरव्यू टू बी हेल्ड एट दिल्ली और एनी अदर प्लेसेस डिसाइडेड बाई आरएसी एंड डीआरडीओ। वैसे आपका जो इंटरव्यू होगा वो दिल्ली में होगा, डीआरडीओ सेंटर पे आसपास, ठीक है, डीआरडीओ सेंटर के पास। और फिर अगर कहीं और भी होगा तो वो उसके जो रिजर्व राइट है कहाँ होगा, वो डीआरडीओ और आरएसी के पास है। तो the offer of the appointment selected candidate will be restricted to the number of the vacancy in order of limit। ठीक है। मतलब जो लिमिट है ना वो कम ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। ठीक है। और तो आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा प्रिस्क्राइब फॉर द ग्रुप ए फॉर द टेक्निकल पोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा अगर आप ग्रुप ए के उसमें सर्विसेज में होगा। ठीक है। आप चलते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था। ठीक है, तब एक सेकंड रुक जाइए। फाइनल रिजल्ट द कस्टमाइज एंड इंडिविजुअल कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल एट आरएसी वेबसाइट। rec.gov.in की वेबसाइट पे आपको इसका आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है गाइस। अब चलिए सिलेक्शन क्राइटेरिया किस बेसिस पे होगा, क्राइटेरिया जान लेते हैं। ये वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए, फर्स्ट इसमें दो पार्ट में है सिलेक्शन। ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट जैसे कि मैं जो रिटन वगैरह बता रहा हूँ और जो गेट स्कोर है ना, तो वो चीज़ आप देख लीजिए पहले। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी श्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द डिसिप्लिनरी वाइज द कैटेगरी वाइज मेरिट एग्रीगेट ऑफ 80% ऑफ वेटेज इन द रिटन एग्जामिनेशन। जैसे कि अभी जैसे कि इसमें कहा जा रहा है कि रिटन एग्जामिनेशन ही होगा। ठीक है। और कैटेगरी के बाद आपको कम से कम 80% वेटेज लेना है ना। और फिर जो भी मार्क्स आएंगे उसका 80% वेटेज लिया जाएगा। जैसे कि आपके 100 में से 80 100 में से मार्क्स आए, ठीक है, 100 में से आपके 80 आए तो आपका 80 ही मतलब उसका 80% लिया जाएगा। ठीक है, टोटल वेटेज का 80% लिया जाएगा। और और फिर बाकी जो 20% बचा उसका 20% जो वेटेज है ना, वो इंटरव्यू के एग्रीगेट से लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके इंटरव्यू में 100 मार्क्स आए, ठीक है, तो आपको 20% उसके आधार पे जो 20 नंबर लिए जाएंगे। ठीक है guys? तो ये चीज़ हो गई, आपको समझ में आ गई कि 20% 80% किस आधार पे है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसमें कि इसमें दो पार्ट दिए गए। इसमें पार्ट टू द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल प्योरली, ठीक है, कैटेगरी वाइज मेरिट 80% ऑफ द। दूसरे बेसिस पे जो होगा ना वो गेट स्कोर के आधार पे होगा और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे। ठीक है, दो बेसिस पे होगा। अगर पहले बेसिस पे हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरे बेसिस के थ्रू हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है। ये 80% वेटेज आपके गेट स्कोर का रहेगा। जैसे कि आपके फॉर एग्जाम्पल अगर 100 में से 80 नंबर आए हैं तो 8 8 64। ठीक है, आपको 64 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, और 20% आएंगे तो 100 में अगर आपके 100 नंबर आए हो टोटल तो उसका 20% लिया जाएगा, मतलब 20 नंबर लिए जाएंगे। ठीक है क्या। तो इस तरीके से आपका एक एग्रीगेट बनाया जाएगा मार्क्स, है ना। और फिर अगर इनकी कुछ और कैलकुलेशन भी हो सकती है कि इनका कैलकुलेशन अलग हो सकता है ना, मे बी। तो मेरा जो आधार मैं जो समझ रहा हूँ उसका सेंस ये है। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। दो तरीके से होता है, या तो रिटन एग्जामिनेशन या फिर गेट स्कोर के आधार पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो गाइज यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो कैसा रहेगा। एक चीज़ और देख लीजिए, द सब्जेक्ट डिसिप्लिनरी अंडर द पार्ट। ठीक है, जो पार्ट वन में है ना, जो एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द रिटन एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। ठीक है, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन। द रेशियो 1:25, द सब्जेक्ट टू बी दे। इसमें जैसे कि ये कहा गया कि 1 पे 25 लिया जाए, ऐसा कुछ है जो मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, 1 पे 25 ले जाएंगे। अगर दूसरी कैटेगरी की आएगा जैसे कि आईआईटी या एनआईटी से, जैसे कि इसमें जो क्वालिफिकेशन कंडीशन है ना, द इंजीनियरिंग विल बी द मिनिमम एग्रीगेट 80% मार्क्स। ठीक है, इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिटन एग्जामिनेशन। जैसे कि इनका ये कहा गया है कि इनके 80% मार्क्स होने ही चाहिए आईआईटी और एनआईटी ग्रेजुएट वाले। ठीक है, बाकी इनका तो ग्रेजुएट पे लिया जाए, गेट स्कोर पे लिया जाएगा। और द रेशियो ऑफ 1:25 सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी इन ऑर्डर टू द डिसिप्लिनरी वाइज। देखो सीधी बात बताऊँ,
आपकी जो प्रोसेस है 2 तरीके से होगी, एक तो गेट स्कोर के आधार पे, एक रिटन एग्जामिनेशन के आधार पे, ठीक है?